नमस्कार बच्चों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लाइन एंगल्स के बारे में बताऊंगा। लाइन और एंगल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, सारे कुछ A to Z मैं लाइन और एंगल के बारे में बताऊंगा। लाइन और एंगल का सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन क्या होता है? सीधी स्ट्रेट लाइन होता है जो इनफाइनाइट तक जाता है, दोनों तरफ, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है, जो अभी मैंने बताया ये एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूस विदाउट एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन बोल दो या लाइन बोल दो, सिंपल, ठीक है, तो इसको लाइन बोलते हैं। एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? जिसमें फिक्स पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है और यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको, इस वाले लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, क्योंकि दो इसमें फिक्स पॉइंट है, ऑलरेडी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड हो रहा है और इधर भी एंड हो रहा है। सपोज किस क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ 5 इंच लाइन, तो वो 5 इंच क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। क्यों? उसमें दिया हुआ है 5 इंच, 6 इंच नहीं करना है, 5 इंच मतलब ये 5 है और ये सपोज ए और बी लाइन है और ये कितना लेंथ है इसका? 5 इंच है। तो इस तरह के जो लाइन होते हैं जिसमें ऑलरेडी दिया होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होता है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद रे होता है। रे क्या होता है? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे ये एंड पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद जो आगे जा रहा है इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जैसे टॉर्च का लाइट आप जलाते हैं तो टॉर्च जैसे जलता है ना, तो उसका टॉर्च जहाँ से जलता है वो तो एक एंड पॉइंट हो गया, जो हाथ में अगर टॉर्च है तो वो एंड पॉइंट हो गया, और आगे की तरफ जो लाइट गई है डायरेक्शन में तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, ठीक है। रे निकलता है, जैसे सूरज से भी रोशनी निकलता है, उसको भी रे बोलते हैं, क्योंकि सूरज एक तो एंड पॉइंट हो गया और वहाँ से जो रे निकला है, रोशनी निकली, वो आपके तब का था, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर उसको ब्रेक नहीं लगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एक इनफाइनाइट का होता है, एक इसका एंड पॉइंट होता है। तो क्या होगा? जो लाइन में दो एंड पॉइंट होगा उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसमें एक लाइन एक एंड पॉइंट होगा उसको रे बोलते हैं, जिसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होगा उसको लाइन बोलते हैं, सिंपली स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन टाइप के। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करता है या एक पॉइंट पे जाके काटता है, उसको क्या करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है। टू लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे काटता है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से आया और यहाँ क्रॉस कर गया, ठीक है, तो ये टच हुआ, यहाँ काटा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है। सेम पैरेलल लाइन दे होता है, दो लाइन एक पैरेलल चलता है जो कभी नहीं मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेल का ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, दोनों कहीं भी डिस्टेंस, जैसे कि ये लाइन है, तो यहाँ के जो अगर 5 सेंटीमीटर इसकी दोनों के बीच की गैप है, तो यहाँ भी 5 मीटर ही होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, ठीक है। तो कहीं भी ये आगे भी जाएगा तब भी ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, इसकी गैप। तो गैप कम नहीं होना चाहिए, अगर गैप सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक होगा, उसमें देखेंगे तो जहाँ से रेलवे ट्रैक शुरू होता है, जहाँ रेलवे ट्रैक अंत होता है, उसमें वो वहाँ से लेके वहाँ तक, एंड से लेके अंत, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो दोनों पटरी के जो गैप होता है वो सेम होता है, ठीक है, इसलिए उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। वो कभी नहीं, एक दूसरे से मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है मगर वो 90 डिग्री बनाता है। क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये लाइन आया और यहाँ से एक लाइन ऑलरेडी पास हो रहा है, तो ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो ये टच हुआ, तो ये जो पॉइंट हो ये 90 डिग्री बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री का काट रहा है तो वो उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए,
उसके बाद लाइन, इतना ही, लाइन इतना ही था। लाइन के बाद क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्या होता है, ये एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू रे या लाइन सेगमेंट मीट ए कॉमन एंड पॉइंट दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स। एंगल कैसे बनता है, एंगल किसको बोलते हैं, जैसे दो लाइन होता है या लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट लीजिए, ये लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है, और जहाँ एक पॉइंट पे जाकर मीट किया, ये पॉइंट है, कॉमन इन पॉइंट है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। तो और जैसे ये वर्टेक्स होगा तो ये जो फॉर्म हुआ ना इधर का, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल बनता है, दो लाइंस या दो आर्म्स, दो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक एंड पॉइंट पर जहाँ मिलता है, तो जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसको जो कॉमन वर्टेक्स एंड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो कॉमन वर्टेक्स होता है, तभी लाइन फॉर्म होता है। अब लाइन सेगमेंट बोल दो, रे बोल दो, या फिर आर्म्स बोल दो, ठीक है, ठीक है। पार्ट ऑफ एंगल्स करके कौन कौन से होते हैं, अभी पार्ट मैंने बताया था आपको, वर्टेक्स होता है जो कॉमन इन पॉइंट होता है, और एक दो आर्म होता है। देखिए ये एंगल बना तो ये दो, एक ये आर्म हो गया और एक ये आर्म हो गया, और ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये एंगल फॉर्म होगा, एंगल सिंबल ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। सी यहाँ मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। इस तरह से ये एंगल्स के पार्ट हैं सारे, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ एंगल देख लेते हैं। 6 टाइप के एंगल्स होते हैं। पहला क्या है, एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम होता है, तो उस एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 0 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल बनता है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये लाइन खींचा मैंने, ये क्या है 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, और ये एंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ये एंगल बन गया। ये जो एंगल बना है ना, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। जो 90 से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 के बराबर होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल बोलते हैं। जो 90 से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 के बराबर होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, और जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्टूज एंगल। जो 90 से ज़्यादा होता है, जैसे ये एक्यूट एंगल हो गया, इसको एक्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं। और जो इस वाले, ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो पूरा 180 डिग्री का होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन गया उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री फिक्स होता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखिए, पहले ये एक्यूट एंगल, फिर ये राइट एंगल, यहाँ से ये ले लेंगे तो ये वाले एंगल्स हो गया राइट एंगल, फिर इस वाले एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और ये पूरा एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कंप्लीट ऐसे घूम गया, तो सपोज इधर इस साइड कोई लाइन जा रही है और यहाँ तक एंगल बन गया, ये पूरी एंगल बन गया, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो 180 डिग्री से बड़ा ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा होता है और 360, ये यहाँ पे आएगा 360 हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री यहाँ से बड़ी होते हैं और यहाँ से छोटा होता है, तो ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से शुरू होता है एंगल और ये जाके यहाँ मिल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 360 डिग्री बोलते हैं, और इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दूसरे, पेयर ऑफ एंगल देख लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। पेयर ऑफ एंगल में फर्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जिसका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो एंगल को जोड़ के अगर हम उसका सम निकालते, जोड़ते हैं, और दो एंगल, सपोज एंगल ए और प्लस एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सेम अगर उसका एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 180 डिग्री पूरता है, अगर दो एंगल की जो सम है वो 180 डिग्री पूरता है, तो इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री
एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। दो एंगल के जो सम होता है, दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है? द शेयर द कॉमन आर्म वर्टेक्स नो ओवरलैप, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एंगल बनाया मैंने, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? शेयर कॉमन आर्म्स, देखिए ये एक ये एंगल है एक, और दूसरा एक ये होता है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल ले लिया, तो इसमें क्या है? कॉमन आर्म हो गया, ये कॉमन आर्म है, सी मान लीजिए कॉमन आर्म है, ये ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। तो नो ओवरलैप, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन आर्म क्या है? एक है, ठीक है, वर्टेक्स एक ही है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जैसे ये ओ सी और सी ओ बी, ये क्या है? ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब आते हैं लीनियर पेयर पे। लीनियर पेयर क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल दैट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, और उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल जो जिसका सम होता है 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों, और दोनों का जो सम हो गया वो 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाता है अपोजिट एंगल्स, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स, तो ये वर्टेक्स काट लिया मैंने, तो ये अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है। ये क्या हुआ? अपोजिट एंगल है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, या 150 है तो ये भी 150 होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कौन कौन सा एंगल है इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। एंगल्स क्या है? प्रॉपर्टीज, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, मैंने अभी पहले ही बताया था। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है 180 डिग्री का होगा। एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 तक पूरा घुमाएं, जैसे ये देखिए 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये क्या है? 180 डिग्री का होगा, और पूरा राउंड कर लिया, ऐसे घूम गया, तो ये कितनी डिग्री का होगा? 360 डिग्री का एंगल होगा। वर्टेक्स अपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल है, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, ठीक है। समझ में आ गया सारे? चलिए, एंगल फॉर्म बाय द पैरेलल लाइंस एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन पे। ट्रांसवर्सल लाइन पे क्या होता है? ट्रांसवर्सल ए लाइन कटिंग टू या मोर लाइंस एट ए डिफरेंट पॉइंट, टू लाइन को डिफरेंट पॉइंट, जैसे कि ये दो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन है ये, और ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया, और यहाँ पे कोई लाइन आके काट दिया, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइन दो लाइन को काटता है, ठीक है। ए लाइन कटिंग टू या मोर लाइंस डिफरेंट पॉइंट, तो ये क्या कर रहा है? डिफरेंट पॉइंट पे काट रहा है, ये कि यहाँ पे काटा, दूसरा यहाँ पे काटा, दो पैरेलल लाइन को काट दिया, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एंगल बाय ट्रांसवर्सल। अब दो एंगल अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो उसमें कौन कौन सा एंगल बनता है वो मैं बता रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है क्या? देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो एंगल वन है, ये एंगल 1 है, और एंगल 5 के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स हो गया ये, ठीक है। सेम 3 और 6 एंगल इक्वल होता है, फिर 2 और 7 इक्वल होता है, ठीक है। देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। 1 और 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 3 और 6 इंटीरियर एंगल है, और 2 और 7 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। 2 और 7 एक्सटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? देखिए 3 और 5 ये को इंटीरियर एंगल्स है, जिसका सम कितना होता है? जिसका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनता है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आपको इसके जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से बन जाएगा,
ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है अभी तक तो एक बार और वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो को समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाकर मैं बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर में दूंगा। ठीक है, चलिए आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको नोटबुक पे करना है, उसका फोटो खींच के आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, जिससे हमको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तब भी आप क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, उसका आंसर गलत है सही आप डाल सकते हैं, आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर से वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।